आलोक मौर्य के पूरे परिवार को होगी जेल की सजा। ज्योति मौर्य के आरोप हुए सच। जज ने सुनाया बड़ा फैसला। गिरफ्तार हुआ आलोक मौर्य। कोर्ट ने आलोक मौर्य को सुनाई सजा। जज ने लिया आलोक मौर्य के खिलाफ फैसला। आलोक मौर्य को कोर्ट में होना पड़ा हाजिर। ज्योति मौर्य को मिली बड़ी खुशखबरी। हर रोज बात करते हैं आपके साथ पीसीएस ज्योति मौर्य को लेकर। दरअसल ज्योति मौर्य के मामले में जहां जांच कमेटी की जांच अभी चल रही है, 6 लाख रुपए की हेराफेरी तो सामने आई, लेकिन 33 करोड़ रुपए कहां गए, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच अब खबर आ चुकी है आलोक मौर्य को लेकर। जी हाँ, कहा जा रहा है कि आलोक मौर्य को जेल की सजा हो सकती है और साथ ही उनके पूरे परिवार को। जिसके पीछे की वजह क्या होगी, इसके साथ आपको रूबरू करवाएंगे इस रिपोर्ट के जरिए। दरअसल ज्योति मौर्य के मामले में जहां पर मनीष दुबे ने कहा और आलोक को वो कुछ बता नहीं पाएंगे, ऐसे में पीसीएस में कितने पेपर होते हैं, पर्सनल कहकर ऐसे सवालों को टाल दिया मनीष दुबे ने। जी हाँ, मनीष दुबे की तैनाती से महोबा के होमगार्ड विभाग कार्यालय खासी सुर्खियों में है। दरअसल विभागीय कर्मचारी साहब की कारगुजारियों की दबी जुबान इस वक्त चर्चा कर रही है। शहर के लोग अब मनीष दुबे के बारे में जानने के लिए खासी दिलचस्पी दिखा रहे हैं कि आखिर पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य के मामले में क्या चर्चा चल रही है मनीष दुबे को लेकर। जी हाँ, आपको बताते चले कि ज्योति मौर्य को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में ज्योति मौर्य के साथ साथ मनीष दुबे पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। और आज मनीष दुबे और ज्योति मौर्य के मामले पर हम चर्चा करेंगे आप सबके साथ कि कैसे मुलाकात हुई थी मनीष दुबे के साथ ज्योति मौर्य की। जब मनीष दुबे से सवाल किया गया कि आखिर उनकी ज्योति मौर्य के साथ मुलाकात कहाँ, कब, कैसे और किस तरह हुई और दोनों की ये बातचीत आखिर कैसे आगे बढ़ी, तो इस पर्सनल सवाल को कहकर उन्होंने सवाल को टालने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जो बातें हो रही है वो दरअसल लाई जा रही है, ना मैं लेकर आया हूं और ना ही वो लड़की यानी कि ज्योति मौर्य लेकर आई है। ये कोई तीसरा आदमी है जो ऐसी अफवाह को फैलाने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, आपको बताते चले कि यहाँ पर मनीष दुबे से जैसे ही सवाल पूछे जा रहे हैं ज्योति मौर्य के लिए, तो उन्होंने सवालों को टालने से तो इनकार किया ही, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो इस वक्त ऐसे पद पर बैठे हैं कि अगर उन्होंने कुछ कहा तो लोग उसका कुछ गलत ही मतलब निकाल लेंगे और इसीलिए वो कुछ ना कुछ बयान देने से कहीं ना कहीं बच रहे हैं। आपको बताते चले कि मनीष दुबे की इस वक्त तैनाती महोबा के होमगार्ड विभाग कार्यालय खासी सुर्खियों में है, जहां पर लगातार लोग यहां पर मनीष दुबे से जुड़ी चर्चा कर रहे हैं, जानना चाहते हैं कि आखिर मनीष दुबे के मामले में अपडेट कहां तक पहुंच चुकी है। तो बताते चले कि मनीष दुबे के मामले में जहां पर चल रही थी जांच पड़ताल, तो उसी जांच पड़ताल की जो कार्यवाही थी वो पूरी हो चुकी है और ऐसे में एक बार फिर से मनीष दुबे अपनी नौकरी पर वापस आ चुके हैं। दरअसल पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य का जो विवाद में घिर चुके हैं होमगार्ड विभाग के जिला कमांडेंट मनीष दुबे को महोबा जनपद में तैनाती मिली है। महोबा में तैनाती के बाद मनीष दुबे ने पहले तो बातचीत में ज्योति मौर्य के मामले पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो भी बातें आ रही है वो सारी आलोक कह रहा है जो उसने ज्योति को पढ़ाया है। जी हाँ, लोग तो अब यही कह रहे हैं, जबकि पढ़ाने लिखाने का मतलब तो होता है बचपन से पढ़ाया और लिखाया जाना। क्या सच में हम जहां पर बैठे हैं कोई हमें बना सकता है? जो दावा कर रहा है कि पढ़ाने लिखाने का, वो ये नहीं बता सकता कि इसमें कितने पेपर होते हैं, पेपर को क्लियर करने का क्या प्रोसीजर होता है, इसके कितने ऑप्शंस होते हैं, क्या ये वो बता पाएंगे? पर्सनल कहकर सवालों को टाल दिया और आलोक मौर्य को लेकर कुछ इस तरह की बात
मनीष दुबे ने कही। इसी के साथ मनीष दुबे ने आगे ये भी कहा कि इस चीज को इतना बढ़ाया चढ़ाया आखिर क्यों जा रहा है। मैं भी इस बात से हैरान हूं। ये पर्सनल मामला था, इस चीज को वही खत्म कर देना चाहिए था। इसी के साथ जब मनीष दुबे से पूछा गया उनकी मुलाकात को लेकर, तो उन्होंने बार बार इसी सवाल को ये कहकर टाल दिया कि ये पर्सनल सवाल है और मैं इस पर्सनल सवाल पर कुछ भी नहीं कहना चाहता। अपना प्रोफेशनल काम भी मैं इस मामले की वजह से नहीं कर पा रहा। ना मैं इस मामले को लेकर आया हूं, ना ही ज्योति लेकर आई है। यहाँ पर ये जो मामला आया है इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आलोक मौर्य है। आपको बताते चले कि इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में हमारे बोलने से समस्या सुलझेगी नहीं, बल्कि और ज्यादा उलझ जाएगी। हम नियमों से बंधे हैं। यदि मैं ज्योति या आम व्यक्ति होता तो शायद बोल देता। कैमरे के सामने मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। हमारा इस कुर्सी पर बैठना गुनाह हो गया है। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, अच्छी खासी नौकरी कर रहा था, मगर अब पता नहीं कहां आकर मैं फंस गया हूं। मैं एक जिम्मेदार पद पर हूं, कैमरे के सामने कुछ नहीं बोल सकता। मनीष दुबे का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसी के साथ यहाँ पर लोग एक नारा लगा रहे हैं, बेटी पढ़ाए बीवी नहीं। सोशल मीडिया पर लोग ऐसे रिएक्शन दे रहे हैं। दरअसल पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के मामले को लेकर इस वक्त सोशल मीडिया पर कई कमेंट सामने आए। सोशल मीडिया पर लोग अपने मन की बात खुलकर लिख रहे हैं। लोगों का कहना है कि आलोक ने मेहनत कर अपनी पत्नी ज्योति मौर्य को पढ़ाया, उसने पीसीएस की तैयारी करवाई। आलोक के पक्ष में लोग कमेंट कर रहे हैं। इसी के साथ एसडीएम बनने के बाद ज्योति मौर्य ने उसे क्या दिया, उसे क्या सिला दिया। ज्योति को अपने पति आलोक के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस मामले में तरह तरह के कमेंट देखने को मिल रहे हैं। ज्यादातर लोग आलोक के पक्ष में हैं। सोशल मीडिया पर कमेंट करके कह रहे हैं, बेटी पढ़ाएं लेकिन बीवी नहीं। इसी के साथ आलोक मौर्य या ज्योति मौर्य में किसी का एक पक्ष नहीं ले रही जनता, लेकिन यहाँ पर कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य को लेकर वायरल हो रहे हैं। और ऐसे में दहेज केस को लेकर भी खूब सारी खबरें सामने आ रही है। जी हाँ, यहाँ पर आपको बताते चले कि ये जो केस है ये काफी लंबे वक्त तक चलेगा। और आपको ये भी बता दे कि आजकल 498 जो धारा है उसका किस तरह से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बात सुप्रीम कोर्ट में काफी बार देखी जा चुकी है। आपको बता दें कि आलोक मौर्य एक बी ग्रुप की नौकरी करते हैं और नौकरी करते करते उसने अपना घर भी चलाया, अपनी पत्नी को लिखाया पढ़ाया, मेहनत कराई और उसे एसडीएम बनाया। एसडीएम बनने के बाद उसने अपने पति के ऊपर दहेज का केस लगवा दिया और दहेज का केस भी तब लगाया जब उसको पता चल गया कि मेरी पोल अब खुल चुकी है, मेरे पति को पता चल चुका है मेरे अफेयर के बारे में। और इसी के साथ उनकी जो इमेज थी वो सोशल मीडिया पर खराब हो गई। इसीलिए ज्योति मौर्य ने आलोक पर दहेज प्रताड़ना का केस लगा दिया। इसी के साथ जब उनसे प्रूफ मांगा गया तो ज्योति मौर्य के पास इस मामले से जुड़ा कोई प्रूफ नहीं मिला। पति ने मेरे से दहेज मांगा है और उसने सामने लिखा है कि किस तरह से आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य से 50 लाख की रकम, एक मकान और एक गाड़ी की मांग की थी। इसी के साथ आपको बताते चले कि यहाँ पर जब सबूत को लेकर बातें हुई तो सबूत के तौर पर ज्योति मौर्य के पास कुछ नहीं था। इसी के साथ आपको बताते चले शादीशुदा लड़कियों के लिए दहेज का केस एक ब्रह्मास्त्र है। यहाँ पर ब्रह्मास्त्र इसलिए भी है क्योंकि ये मामला लड़कियों को साबित नहीं करना पड़ता। आज आपको हम इस रिपोर्ट में बताएंगे कि आखिर दहेज का अगर कोई इल्जाम लगाता है तो उसे साबित करने के लिए क्या करना पड़ता है, और उसके बाद अगर कोई दहेज का मामला किसी पर लगा दे तो उसके बाद उस शख्स की आखिर क्या हालत हो जाती है। जी हाँ, आपको बताते चले कि किसी के ऊपर इल्जाम लगाया गया, उसी को साबित करना पड़ता है। तूने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया था तो साबित कर। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा है। यहाँ पर लड़की ने इल्जाम लगाया है कि इसने मेरे से दहेज मांगा है। अब उसको साबित वही करेगा जिसके ऊपर दहेज केस लगा है, यानी कि पति और उसके ससुराल वालों के ऊपर ये साबित करने का भार आ जाता है। क्योंकि यहाँ पर
महिला तो ये कहकर बच गई कि इसने मुझसे दहेज मांगा है, इसने मेरे से इतनी पैसों की मांग की है। लेकिन अब यहाँ पर आलोक मौर्य और उसके परिवार के ऊपर ये बात आ जाती है कि आखिर वो ये बात कैसे साबित करेंगे कोर्ट के अंदर कि उन्होंने ना तो ज्योति से दहेज मांगा है और ना ही 50 लाख रुपए की कोई मांग की है। ये बात कानून के अंदर लिख रखी है कि जिसके ऊपर दहेज का केस लगेगा उसी को साबित करना होगा कि वो सही है। इसलिए शादीशुदा लड़कियों के लिए 498A की धारा ब्रह्मास्त्र है। उनको सिर्फ आगे शिकायत देनी होती है, मेरे से दहेज मांगा गया है, दहेज में क्या मांगा है कोई प्रूफ नहीं। अब ये बात लड़के वालों को साबित करनी होगी। लड़का साबित नहीं कर पाया तो माना जाएगा कि उसने वाकई महिला से दहेज मांगा है। अब ज्योति मौर्य ने बताया कि मेरे पति ने मुझसे दहेज में फॉर्च्यूनर गाड़ी मांगी है। भाई 12 साल हो गए हैं शादी को, आज तक उसने गाड़ी नहीं मांगी और आप एसडीएम 2015 में बन गई थी तो इतने टाइम से फॉर्च्यूनर गाड़ी क्यों नहीं मांगी। चलो मान के चलते हैं कि हस्बैंड ने अगर इच्छा व्यक्त कर दी कि उसे नॉर्मल, मान के चलते आपने हिंसा व्यक्त कर दी, आप एक बड़ी पोस्ट कर रहे हैं कि आप अधिकारी बन चुकी है तो क्यों ना एक लग्जरी गाड़ी ले लेते हैं, और इसी के साथ उन्होंने इच्छा भी व्यक्त कर दी, तो पत्नी इस इच्छा को क्या पूरा नहीं कर सकती। आपको बताते चले कि ये पोस्ट सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जहां पर बार बार आलोक और ज्योति मौर्य के दहेज मामले को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर इसी के साथ ये पोस्ट भी वायरल हुआ। सोहन, अब तुम बड़ी पोस्ट करते जा रहे हो, अब मैं 150 या 200 वाला सूट नहीं पहनूंगी, अब मैं 2000 वाला सूट पहनूंगी। इच्छा व्यक्त कौन नहीं करता, बच्चे नहीं करते। ज्योति मौर्य से दहेज की मांग की गई है या नहीं की गई, ये बहुत बाद मामले की जांच पड़ताल के बाद सिद्ध होगा। आपको बताते चले कि बहुत सारे आलोक मौर्य आज से पहले झूठे मुकदमे में सजा काट चुके हैं और आज भी काट रहे हैं, जिन्हें जमानत नहीं मिल रही और वो आज भी जेल में बंद है। और आने वाले वक्त में ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जिन पर ऐसे ही दहेज के झूठे इल्जाम लगेंगे। जब तक ये 498A सेक्शन है तब तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि ये कहा जाता है कि लड़के वालों को यहाँ पर प्रूफ करना होता है कि जो इल्जाम उन पर दहेज को लेकर लगाया गया है उसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ। इसके अंदर एक और बात लिख दो, अगर लड़की भी डिमांड करती है तो उनके ऊपर भी 498A का मामला लगना चाहिए। जी हाँ, अब इसी के साथ बात करते हैं कि आखिर आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के केस में आगे क्या होगा। जी हाँ, आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य वाले केस में आलोक मौर्य को केस के लिए जितनी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि दहेज केस में पति को साबित करना पड़ता है। अगर पति साबित नहीं कर पाया, केस हार जाएगा और उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। अगर आलोक मौर्य कल को तलाक के लिए फाइल लगाते हैं तो तलाक भी आलोक मौर्य को साबित करना पड़ेगा कि मेरी वाइफ का चक्कर किसी और के साथ चल रहा है। अगर आलोक मौर्य ये साबित कर देते हैं तो आलोक को तलाक मिल जाएगा, लेकिन ज्योति मौर्य पहले से ही ये चाहती है कि हमारा तलाक हो जाए। अगर तलाक नहीं हुआ तो आलोक मौर्य साबित नहीं कर पाएंगे कि मनीष दुबे ने किस तरह से यहाँ पर उनकी पत्नी के साथ अफेयर किया था। मनीष दुबे इस आलोक मौर्य के ऊपर फिर से मानहानि का केस भी दर्ज कर सकते हैं, यानी कि अगर आलोक मौर्य से तलाक साबित नहीं हुआ, ज्योति मौर्य का अफेयर साबित नहीं हुआ, तो उन पर अब मनीष दुबे भी मानहानि का केस लगा सकते हैं। ऐसे कानून जो लड़कों के लिए थोड़े खतरनाक होते हैं लेकिन लड़कियों के लिए ब्रह्मास्त्र का साबित होते हैं, और इस कानून का लड़कियां काफी मिसयूज करती हैं। मैं ये नहीं कहती कि केस झूठे हैं, लेकिन कई केस ऐसे भी हैं जो जानबूझकर बनाए जाते हैं। इसी के साथ अगर इसका कंक्लूजन देखा जाए तो आपको बताते चले कि ऐसे में इसके शिकार हो चुके हैं कई परिवार। जी हाँ, आपको बताते चले कि आपको हम एक इस चीज से बचाना चाहते हैं कि 498 में संशोधन होना चाहिए और इसके अंदर भी चेंजिंग होने चाहिए। जो बहुत सारे लोग ऐसे झूठे दहेज की केस में अपने परिवार और ससुराल वालों को फंसा कर आगे खुद तो साफ निकल जाते हैं, लेकिन ससुराल और जो पति है जो इतनी मुश्किल से उनकी मदद करता है, उन्हें आगे बढ़ाता है, वो बुरी तरह से फंस जाते हैं। खैर, ये तो 498 का वो केस था जिसमें किस तरह से ज्योति मौर्य ने बुरी तरह से फंसा दिया है आलोक मौर्य को। और ऐसे में यहाँ पर आलोक मौर्य ने जिस तरह से आरोप लगाया है ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के अफेयर को लेकर,
तो यहाँ पर अगर आलोक मौर्य ये बात भी साबित नहीं कर पाए कि आलोक मौर्य की पत्नी ज्योति मौर्य का अफेयर चल रहा था किसी और के साथ नहीं बल्कि मनीष दुबे के साथ, तो मनीष दुबे भी ज्योति मौर्य के साथ मिलकर मानहानि का केस आलोक मौर्य पर दर्ज कर सकते हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं ये बात साबित हो सकती है और साबित हो भी रही है कि कोर्ट में अगर ये मामला गया तो यहाँ पर अगर सबूत नहीं मिल पाए ज्योति मौर्य के खिलाफ और साबित नहीं कर पाए आलोक मौर्य सबूतों के तहत ज्योति मौर्य के खिलाफ सारी सच्चाई, तो बुरी तरह से आलोक मौर्य फंस सकते हैं। यहाँ पर सजा फिर सिर्फ आलोक मौर्य को नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार को हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर दहेज प्रताड़ना का आरोप सिर्फ आलोक मौर्य पर नहीं बल्कि पूरे परिवार पर लगा है, जहां पर ज्योति मौर्य ने 498A की धारा लगाकर आलोक और पूरे ससुराल वालों पर केस दर्ज किया धूमनगंज में। उसके बाद यहाँ पर सामने आई ज्योति मौर्य की जेठानी यानी कि शुभ्रा मौर्य, जिन्होंने खुद आलोक मौर्य, विनोद मौर्य यानी कि अपने पति विनोद मौर्य और ससुराल वालों पर आरोप लगाया है कि किस तरह से उनके साथ गलत हुआ और कैसे उन्हें भी दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया और सिर्फ प्रताड़ित नहीं किया गया बल्कि डोमेस्टिक वायलेंस भी हुआ। यहाँ पर अब शुभ्रा मौर्य ने भी ससुराल वालों के साथ साथ अपने पति और आलोक मौर्य पर केस दर्ज कर दिया है। तो चारों तरफ से कहीं ना कहीं अब शुभ्रा और ज्योति मौर्य एक हो चुकी है और पूरी तरह से आलोक मौर्य और उनका परिवार फंस चुका है। और ऐसे में अब यहाँ पर जो आरोप लगा है, अगर ये आरोप सच हो गए और आलोक मौर्य खुद को सही साबित नहीं कर पाए तो जेल हो सकती है, जेल की सजा हो सकती है। आलोक मौर्य के साथ साथ उनका पूरा परिवार जेल की सलाखों के पीछे जा सकता है दहेज प्रताड़ना के केस में और डोमेस्टिक वायलेंस के केस में। खैर, जेल किस वजह से होगी या किस वजह से जेल जा सकते हैं ये तो हमने आपको बताया, लेकिन अब रूबरू करवाते हैं आपको हमारी उन खास रिपोर्ट्स के साथ। पहली रिपोर्ट है जिसमें लिखा है, तो देखा आपने ये थी आज की खास रिपोर्ट जहां पर हमने सबसे पहले तो आपको 498A की धारा समझाई। अगर कोई शख्स इसमें फंस जाए तो उसके लिए कितना परेशान करने वाली बात है और इसका किस तरह से शादीशुदा महिलाएं दुरुपयोग करती है, गलत इस्तेमाल करती है इस धारा का, ये भी खुलासा किया। और अगर ये धारा आलोक मौर्य पर लगी है ज्योति मौर्य के तहत और शुभ्रा मौर्य के तहत, तो इस वजह से किस तरह से जेल जा सकते हैं आलोक मौर्य और आलोक मौर्य के साथ उनका पूरा परिवार, इसका भी खुलासा आप सबके सामने किया। तो अब आप सबकी क्या है राय इस 498A धारा को लेकर, आलोक मौर्य के केस को लेकर, ज्योति मौर्य को लेकर, जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। अगली रिपोर्ट जब हमारी तैयार होगी तो आपके नाम और कमेंट के साथ आपका जिक्र किया जाएगा स्क्रीन पर। आज की इस खास रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, शुक्रिया।